हेलो फ्रेंड, आपने हेडफोन को यूज करो वीडियो की सबटाइटल पर क्लिक करके वीडियो की मजा लो। यह कहानी एक साधारण ट्रेन यात्रा की है जो एक अद्भुत अनुभव में बदल जाती है। दिल्ली से बनारस जाने वाली इस ट्रेन में जून जुलाई की भयंकर गर्मी और यात्रियों की भारी भीड़ के बावजूद हर किसी के लिए यह एक साधारण सफर था। लेकिन एक लड़के के लिए यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर बन गया। वह लड़का जो अभी अभी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके घर लौट रहा था, वेटिंग टिकट होने के बावजूद अपनी सीट पर बैठने में कामयाब हो गया था। उसके बगल में दो लड़कियां और उनकी मां बैठी थीं। लड़कियां बेहद खूबसूरत थीं और उनकी हंसी मजाक से माहौल में ताजगी थी। लड़के ने सोचा, यात्रा तो लंबी है लेकिन यह समय जल्दी कट जाएगा। कुछ समय बाद ट्रेन चल पड़ी। भीड़ के बावजूद लड़का अपने बगल में बैठी लड़कियों के साथ बातचीत शुरू करने का साहस जुटा पाया। उनकी मां ने भी उस लड़के को सहजता से अपनाया और बातचीत का हिस्सा बनने दिया। बातों बातों में पता चला कि लड़कियां बनारस के एक कॉलेज में पढ़ाई करती हैं और यह उनकी गर्मी की छुट्टियों के बाद घर वापसी का सफर था। लड़के ने भी अपने कॉलेज और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, बातचीत भी गहरी होती जा रही थी। एक समय ऐसा आया जब दोनों लड़कियां और लड़का एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि वे अपनी जिंदगी के छोटे छोटे रहस्य और सपने साझा करने लगे। लड़के ने महसूस किया कि इन लड़कियों के साथ बिताया गया समय उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक बन रहा है। लेकिन सफर के दौरान एक अप्रत्याशित घटना घट गई। ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर अचानक रुक गई। पता चला कि आगे ट्रैक पर कोई तकनीकी खराबी थी। गर्मी और ट्रेन के रुकने से लोग बेचैन हो गए। ऐसे में लड़के ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए वहां मौजूद यात्रियों को शांत करने में मदद की। लड़कियों की मां ने उसकी तारीफ की और कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश की है। कुछ घंटों की देरी के बाद ट्रेन बनारस पहुंच गई। उतरते समय लड़के को एहसास हुआ कि वह इन लड़कियों से बहुत जुड़ चुका है। लेकिन हर सफर का अंत होता है। स्टेशन पर लड़कियों और उनकी मां ने लड़के को विदा देते हुए कहा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। लड़का उन्हें जाते हुए देखता रहा और वह सफर उसके दिल में हमेशा के लिए एक खूबसूरत याद बनकर रह गया। जैसे ही ट्रेन बनारस स्टेशन के पास पहुंचने लगी, लड़के के मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। वह जानता था कि यह सफर खत्म होने वाला है और शायद फिर कभी उनका मिलना नहीं हो पाएगा। बगल में बैठी लड़कियों में से एक, जिसका नाम अनामिका था, उससे बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा हंसी मजाक कर रही थी। लड़के ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस सफर को यूं ही खत्म नहीं होने देगा। ट्रेन रुकने से कुछ ही मिनट पहले लड़के ने धीरे से अनामिका की तरफ देखा और कहा, देखो, ये सफर मेरे लिए बहुत खास था, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम आगे भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। क्या मैं तुम्हारा मोबाइल नंबर ले सकता हूँ? अनामिका यह सुनकर थोड़ा झिझकी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जो पहले से ही सब समझ रही थी। उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में कोई बुराई नहीं है, अगर तुम चाहो तो दे सकती हो। अनामिका ने लड़के को अपना नंबर दिया और कहा, अगर तुमने कुछ अजीब हरकत की तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। लड़का मुस्कुराकर बोला, मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मुझे एक अच्छा दोस्त पाओगी। जब ट्रेन बनारस पहुंची और वे सब अपने अपने रास्ते चले गए, लड़का मन ही मन खुश था। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगले दिन उसने अनामिका को एक छोटा सा संदेश भेजा, सफर यादगार था, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, उम्मीद है कि तुम्हारा दिन शानदार हो। कुछ देर बाद अनामिका का जवाब आया, हाँ, सफर यादगार था, वैसे तुम अच्छे इंसान लगते हो, दोस्त बन सकते हैं। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ती गई। वे एक दूसरे के सपनों, जिंदगी और छोटी छोटी बातों में शामिल होने लगे। यह सफर सिर्फ एक यादगार घटना नहीं रहा, बल्कि एक नई और खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत बन गया। लड़का जानता था कि यह सिर्फ एक मोबाइल नंबर नहीं था, यह उस विश्वास और कनेक्शन का प्रतीक था जो उस सफर ने उन्हें दिया था। शायद यह दोस्ती वक्त के साथ और गहरी हो सकती थी,
लड़के और लड़की के बीच सफर की उस छोटी सी मुलाकात ने एक नया रिश्ता शुरू कर दिया था। दोनों फोन पर बातें करने लगे। शुरुआत में उनकी बातचीत हल्की फुल्की होती थी, सफर की यादें, कॉलेज की बातें और उनके परिवार। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनकी बातचीत में गहराई आने लगी और लड़की एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें करने लगे। अनामिका ने लड़के को बताया कि वह डॉक्टर बनने का सपना देख रही है और लड़के ने अपने करियर के सपनों को साझा किया। उनकी बातचीत में ऐसा अपनापन और ईमानदारी थी जो उनके रिश्ते को मजबूत बना रही थी। तुम्हारे साथ बात करके ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं, अनामिका ने एक दिन कहा। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी हंसी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई है। एक दिन देर रात दोनों फोन पर बातें कर रहे थे। लड़के ने धीरे से कहा, अनामिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन डर रहा हूँ कि कहीं हमारी दोस्ती खराब ना हो जाए। अनामिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं, जो भी कहना है खुलकर कहो। लड़के ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना अब दिन अधूरे से लगते हैं। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? कुछ पल की खामोशी के बाद अनामिका ने कहा, सच कहूं तो मैं भी तुम्हें दिल से पसंद करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता ये प्यार है या कुछ और, लेकिन तुम्हारे बिना अब सब अधूरा लगता है। अब दोनों के बीच की बातचीत में पहले से ज्यादा मिठास और अपनापन था। वे दिन भर के छोटे छोटे किस्से एक दूसरे से शेयर करते। लड़का उसे हर सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता और अनामिका हर रात उसे गुड नाइट कहे बिना नहीं सोती। कुछ महीनों बाद दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। बनारस के घाट पर पहली बार जब वे मिले तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर वही ट्रेन का सफर याद किया। लड़का बोला, अगर उस दिन मैं तुम्हारे बगल में न बैठा होता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती। अनामिका ने हंसते हुए जवाब दिया, और अगर मैं तुम्हें अपना नंबर न देती तो शायद हमारी कहानी अधूरी रह जाती। उनका रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। दोनों एक दूसरे को अपने सपनों में साथ देखते थे। उन्होंने ठान लिया कि वे एक दूसरे का साथ हर मुश्किल में देंगे। यह कहानी सिर्फ एक ट्रेन के सफर की नहीं थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। उनकी जिंदगी का हर पल अब प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। कुछ महीनों की बातचीत और प्यार भरे लम्हों के बाद लड़के ने एक दिन हिम्मत करके अनामिका को अपने शहर आने का न्योता दिया। वह अपनी जिंदगी के उस खास इंसान को अपने परिवार और दोस्तों से मिलवाना चाहता था। फोन पर बातचीत करते हुए उसने कहा, अनामिका, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शहर आओ। मैं तुम्हें अपने दोस्तों और परिवार से मिलवाना चाहता हूँ, और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ की सारी खूबसूरत जगहें भी दिखाऊंगा। क्या तुम आओगी? अनामिका थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लड़का हैरानी से बोला, क्या शर्त? तुम्हें वादा करना होगा कि मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दोगे। लड़के ने तुरंत जवाब दिया, ये तो मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। अनामिका ने अपनी माँ से अनुमति मांगी और अपनी दोस्त को भी साथ ले जाने का फैसला किया ताकि वह सहज महसूस कर सके। लड़के ने उसकी यात्रा की पूरी तैयारी कर ली, ट्रेन की टिकट से लेकर ठहरने तक। जब अनामिका अपने दोस्त के साथ लड़के के शहर पहुंची तो लड़का स्टेशन पर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उसने अनामिका के लिए एक गुलाब का फूल लाया था। जब उसने अनामिका को वह फूल दिया तो वह मुस्कुराई और बोली, तुम हर बार मुझे सरप्राइज कर देते हो। लड़के ने अनामिका को अपने शहर की सारी खास जगहें दिखाई, पुराना बाजार, एक खूबसूरत झील और मंदिर। दोनों ने साथ में चाय पी, स्ट्रीट फूड खाया और कई तस्वीरें ली। हर पल उनके प्यार को और गहरा बना रहा था। अगले दिन लड़के ने अनामिका को अपने परिवार से मिलवाया। उसकी माँ ने अनामिका को देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक सादगी है। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा तुम्हें इतना पसंद करता है। अनामिका ने नम्रता से जवाब दिया, आपका बेटा बहुत अच्छा है। मुझे खुद पर गर्व है कि मैंने उसे दोस्त और साथी के रूप में चुना। उस शाम लड़का अनामिका को शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर लेकर गया,
जहां खुला आसमान और ठंडी हवा माहौल को रोमांटिक बना रहे थे। लड़के ने अपने बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसमें एक खूबसूरत ब्रेसलेट था। मैं अभी तुम्हें कुछ बड़ा तो नहीं दे सकता, लेकिन ये ब्रेसलेट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। ये हमारी दोस्ती और प्यार की निशानी है, उसने कहा। अनामिका ने वह ब्रेसलेट पहना और कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। जब अनामिका लौटने लगी तो लड़के की आंखों में हल्का सा दर्द था, लेकिन अनामिका ने उसे वादा किया, ये दूरी हमारे प्यार को कमजोर नहीं कर सकती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और जल्द ही हम दोबारा मिलेंगे। लड़के ने उसे अलविदा कहते हुए कहा, तुम्हारा हर आना मेरी जिंदगी को और खूबसूरत बना देता है। मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा। उस मुलाकात ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। वे अब सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े साथी बन गए थे। लड़के ने अनामिका को अपने शहर बुलाने के बाद उसे अपने दोस्तों से भी मिलवाया। वह चाहता था कि अनामिका उसके दोस्तों के बीच भी उतनी ही खास हो जितनी वह उसके लिए थी। जब वह अनामिका को अपने दोस्तों के समूह से मिलवाने ले गया तो सबने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उन दोस्तों में से एक, रोहन, जो लड़के का पुराना दोस्त था, अनामिका को गलत नजर से देखने लगा। वह बातचीत के दौरान अनामिका को बार बार घूरता और अजीब तरीके से मुस्कुराता। अनामिका ने यह बात नोट की, लेकिन शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि शायद वह गलत सोच रही हो। रोहन, जो मन ही मन अनामिका की खूबसूरती पर फिदा हो गया था, अब एक गंदा प्लान बनाने लगा। उसने सोचा कि किसी भी तरह अनामिका को अकेले में बुलाकर अपनी घटिया योजना को अंजाम देगा। एक दिन जब लड़का अनामिका को दोस्तों के साथ एक पार्टी में ले गया, रोहन ने मौका देखकर अनामिका से अकेले में बात करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हारा नाम अनामिका है ना? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो बाहर चलते हैं। लेकिन अनामिका ने उसकी बात को टाल दिया और कहा, जो भी कहना है यहीं कहो। रोहन ने अपनी असफलता पर गुस्सा दबा लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लड़के को शक होता है। लड़के ने पार्टी के दौरान नोट किया कि रोहन बार बार अनामिका को घूर रहा था और उसके आसपास घूमने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन अनामिका ने खुद लड़के से कहा, तुम्हारा दोस्त रोहन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। वह मुझे लगातार घूर रहा है और अजीब तरीके से बातें करने की कोशिश कर रहा है। लड़का तुरंत सतर्क हो गया। उसने रोहन पर नजर रखना शुरू कर दिया। अगले दिन रोहन ने अनामिका को मैसेज किया। उसने कहा कि वह लड़के का अच्छा दोस्त है और उससे अकेले में बात करना चाहता है। अनामिका को यह बात असहज लगी, लेकिन उसने मना कर दिया। रोहन ने प्लान बनाया कि वह किसी बहाने से अनामिका को अकेले बुलाएगा। लड़के को अनामिका के मैसेज से रोहन की हरकतों पर शक गहरा हो गया। उसने अपने एक और करीबी दोस्त के साथ मिलकर रोहन पर नजर रखने का फैसला किया। एक दिन रोहन ने अनामिका को मिलने के लिए एक सुनसान जगह पर बुलाया। उसने कहा कि लड़का भी वहां आएगा। अनामिका को शक हुआ और उसने तुरंत लड़के को इस बारे में बताया। अपने दोस्त के साथ रोहन का पीछा किया और उसे उस जगह पर रंगे हाथ पकड़ लिया जहां वह अनामिका को बुलाने की कोशिश कर रहा था। जब लड़के ने रोहन से पूछा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो, तो रोहन ने अपनी घटिया नीयत स्वीकार कर ली। गुस्से में लड़के ने कहा, तुम जैसे इंसान को मैं कभी अपना दोस्त नहीं मान सकता। तुम्हें मेरी जिंदगी और मेरे प्यार से दूर रहना होगा। इस घटना के बाद लड़के ने अपने सारे दोस्तों को रोहन के असली चेहरे के बारे में बताया और उससे हर रिश्ता तोड़ लिया। उसने अनामिका से माफी मांगी कि उसकी वजह से उसे यह सब झेलना पड़ा। अनामिका ने लड़के को दिलासा दिया और कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने मुझे बचाया और यही साबित करता है कि तुम पर मुझे कितना भरोसा है। इस घटना ने लड़के और अनामिका के रिश्ते को और मजबूत बना दिया। दोनों ने यह तय किया कि वे अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से दूर रहेंगे जो उनके रिश्ते और सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।